भारत कभी दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था। यही वजह है कि इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को तमाम आतताइयों ने लूटा और रही सही कसर अंग्रेजों ने पूरी करने की कोशिश की है। फिर भी भारत में ऐसी कई जगह हैं जहाँ छिपे हुए खजानों का अंबार है। कहा जाता है कि ये खजाने जीवधारी हैं और इनके पास कोई नहीं फटक सकता। IBN खबर.com ऐसे ही खजानों के बारे में बता रहा है। श्री मोकाम्बिका मंदिर, कर्नाटक। ये मंदिर कर्नाटक के पश्चिमी घाट के कोल्लूर के नीचे की तरफ है। इसमें मंदिर की सालाना आय 17 करोड़ है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार नाग का चिन्ह होने के कारण मंदिर के नीचे बहुत बड़ा खजाना है। ये नाग मंदिर को बाहरी ताकतों से बचाता है। अगर खजाने को छोड़ भी दे तो मंदिर में 100 करोड़ रुपए के गहने हैं। सेकंड, कृष्णा नदी का खजाना। आंध्र प्रदेश। दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरो का खनन कृष्णा नदी के किनारे कोल्लूर में हुआ था। गोलकोंडा राज्य का यह भाग आज कृष्णा और गुंटूर जिले का माना जाता है। आज भी हीरे की बहुत सी खेप यहाँ मौजूद है। कोहिनूर हीरा भी इसी जगह से आया था। थर्ड, चारमीनार सुरंग, हैदराबाद। माना जाता है कि चारमीनार और गोलकुंडा को जोड़ने वाली सुरंग में बहुत बड़ा खजाना छुपा है। कहानियों के अनुसार इस सुरंग का निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने शाही परिवार के लिए करवाया था, जिससे कि जरूरत पड़ने पर वो किले चारमीनार आसानी से जा सके। 1936 में निजाम मीर उस्मान अली को एक रिपोर्ट में यह भी दी गई थी, मगर उन्होंने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। माना जाता है कि आज भी इस सुरंग में खजाना मौजूद है। नादिर शाह का खजाना। ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया और 50,000 सैनिकों के साथ दिल्ली में घुसा। भारी लूटपाट के साथ नादिर शाह ने 20,000 से 30,000 तक लोगों का नरसंहार भी किया। कहा जाता है कि लूट इतनी बड़ी थी कि वापस जाते समय उसका खेमा 150 मील लंबा था। नादिर शाह ने करोड़ों के सोने, सिक्के, हीरे जवाहरात से भरी बोरियां पाक तख्त-ए-तौर, जो अब ईरान में है, और विख्यात कोहिनूर भी हीरा लूटा, जो अब ब्रिटिश राजमुकुट में है। सोनभद्र गुफाएं। बिहार। सोनभद्र गुफाएं बिहार में राजगीर की एक बड़ी चट्टान में मौजूद 2 गुफाएं हैं। पश्चिमी शिलालेख के बाद इन्हें ईसा पूर्व का 3रा या 4था सदी में माना जाता है कि इन गुफाओं में एक ऐसा रास्ता सम्राट बिम्बिसार ने सुरक्षित खजाने की ओर जाता है। अंग्रेजों ने इस गुफा को तोप से उड़ाने का सफल प्रयत्न किया, मगर वो असफल रहे। सोनभद्र गुफा के अंदर प्रवेश करती है 10.4 मीटर लंबा चौड़ा 5.2 मीटर चौड़ा कमरा है। इस कमरे की ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर है। यह कमरा खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया था। मीर उस्मान अली का खजाना। हैदराबाद। मीर उस्मान अली उस्मान हैदराबाद के आखिरी निजाम थे। उन्होंने इंग्लैंड के बराबर राज पर हुकूमत की। 2008 में फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें 210 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया का सर्वकालिक सबसे धनी लोगों में 5वें पायदान पर रखा। कहा जाता है कि उनका खजाना कोठी महल हैदराबाद के नीचे गड़ा हुआ है, जहां उन्होंने अपनी अधिकतर जिंदगी बिताई। हालांकि उनकी संपत्ति का असल हिसाब या आंकलन किसी के पास नहीं है। अलवर का मुगल खजाना। राजस्थान। अलवर का किला दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में। लोक कथा के अनुसार मुगल राजा जहांगीर ने अपने निर्वासन के समय यहाँ शरण ली थी और अपना खजाना यहीं छुपाया था। कहा जाता है कि खजाना का बहुत बड़ा हिस्सा अब भी किले में छुपा है। मुगल साम्राज्य से पहले भी अलवर का राज बेहद संपन्न था। यहाँ के कप पन्ने से बनाए जाते थे। मान सिंह राजा का खजाना। जयपुर के राजा मान सिंह अकबर की सेना के सेनापति थे। वे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। यह पौराणिक कहानी के अनुसार 1580 में अफगान विजय के बाद उन्होंने अकबर को लूट का हिस्सा नहीं दिया और खजाने के जयगढ़ के किले में छुपा दिया। कुछ लोगों का मानना है कि खजाने को उनके किले के नीचे ही छिपाया गया था। इसके बाद प्रमाणित इस बात से भी मिलती है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय खजाने की खोज का आदेश दिया था। हालांकि सरकारी रिपोर्ट में इस खोज को व्यर्थ करार दिया गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रधानमंत्री ने घर तक सेना के टैंकों में खजाने को पहुंचाने के लिए 6 महीने तक दिल्ली जयपुर मार्ग आम जनता के लिए बंद था। कौन सी कहानी सच है, यह कहना मुश्किल है।
ग्रॉसवेनर का मलबा। दक्षिण अफ्रीका के इस खजाने की खोज करने वालों को शायद भारत से बहुत दूर जाना पड़े। भारत का यह खजाना भारत से बहुत दूर दक्षिण अफ्रीका के पास डूबा। ग्रॉसवेनर को ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा और अमीर जहाज कहा जाता है जो डूब गया। ग्रॉसवेनर मद्रास से श्रीलंका होते हुए इंग्लैंड के लिए मार्च 1782 को रवाना हुआ। 4 अगस्त 1782 में केप टाउन दक्षिण अफ्रीका से 700 मील दूर यह एक चट्टान से टकराया। गुम हुए सामान में 26 लाख सोने के सिक्के, 14,000 सोने की सिल्लियाँ और हीरे, पन्ने, माणक, नीलम से भरी 19 तिजोरियाँ थीं जिनका वजन किसी को मालूम नहीं। हालांकि जहाज के मलबे से बहुत छोटा सा हिस्सा मिला, लेकिन बहुत बड़ा खेप की खोज अभी नहीं हुई है। 15वां स्वामी मंदिर के तहखाने केरल, तिरुवनंतपुरम। केरल के श्री पद्मनाभन स्वामी मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली जब जून 2011 में इसके तहखाने को खोला गया। अधिकारी उस अंदर के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उस तहखाने में गहने, मुकुट, मूर्तियों के साथ साथ रोजाना इस्तेमाल करने वाले बर्तन भी थे, लेकिन यह सब सोने के थे और इनमें कई नगीने भी लगे थे। तहखाने में मिले इस खजाने को अंतर्राष्ट्रीय कीमत $22 अरब आंकी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ने दिया कि दूसरा तहखाना भी खुलेगा जब पहले तहखाने में मिली संपत्ति सारा कागजी काम पूरा हो जाएगा। मंदिर के पुजारियों के अनुसार दूसरे तहखाने में और भी बड़ा खजाना है जिसकी रक्षा नाग करता है। इसे खोलने से भारी तबाही हो सकती है। जब इंदिरा प्रधानमंत्री का जन्म 17 नवंबर 1970 को हुआ था, उनका निधन हो गया। अक्टूबर के दिन 10 फैसलों के इंदिरा गांधी कैसे बन गई आयरन लेडी जानिए तब फोटो इमेज से।